टीवी पर वो दृश्य देख लिए, 4.25 लाख बच्चा सड़क पर उत्तर प्रदेश में, वो आदमी दो ही अर्थ निकालेगा सामान्य जन। या तो वो कहेगा कोरोना खत्म हो गया भैया, अब आनंद आ गया, अब मौज लो, गाजियाबाद से गाजीपुर और बस्ती से बहराइच तक। उसको फिर आप नहीं समझा सकते, चाहे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बोले, चाहे कलेक्टर साहब बोले, चाहे कप्तान साहब बोले, चाहे सीएमओ साहब लाउड स्पीकर लेके घूमे। फिर आप उसको बोलेंगे हमने टीवी पे देखा, रेल अंपेल चल रही है बढ़िया से, कहीं कोई अब कोरोना कोरोना नहीं। एक फिर WHO चाहे गाजीपुर में अपना ऑफिस खोल ले, फिर वो कुछ कर नहीं सकते, जान लो, लिख लो मेरी बात। या वो दूसरा अर्थ निकालेगा कि बाप रे बाप, ये जो बाबू लोग हैं, नौकरशाही है, मरवा देना चाहती बच्चों को। क्या, दोनों ही अर्थ खराब, शासन के लिए खराब, प्रशासन के लिए खराब, समाज के लिए खराब, जनता के लिए खराब। तो ऐसा काम क्यों किया, क्यों किया? मैंने बरेली का दृश्य देखा, प्रयागराज का देखा, वाराणसी का देखा, लखनऊ का देखा, कानपुर का देखा। कल क्या परिस्थिति बनी? फिर सिनेमा हॉल क्यों बंद किए, उसको भी खोलो। वहां तो इतना रेल अंपेल है नहीं, एक सिनेमा में 4 लाख आदमी थोड़ी घुस रहा। अरे 1500 वहां भी देखता रहेगा कुछ अच्छी फिल्में। कोरोना में जो दुख आया है वो भी दूर होगा। खोलो कल से सिनेमा हॉल, काय को ड्रामा कि नहीं सिनेमा हॉल नहीं चलेगा, मेट्रो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं, सब खोल दो। 5.25 लाख बच्चा 16 तारीख को इम्तिहान देगा, जिसमें ये एक अवधेश, ये नौजवान है हमारे साथ। एक पाली में परीक्षा रखी विद्वान अधिकारियों ने। 5.25 लाख बच्चा उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में संकेंद्रित होगा बाहर से आके। उसके बाद कोरोना रोकेंगे। और जो ऐसा कह रहे हैं उनके चरणों में मेरा प्रणाम, उनकी बुद्धिमत्ता को मेरा नमन। वो लोग समझदार नहीं है, उनको समझ ही नहीं, वो कोरोना की गंभीरता नहीं समझ रहे। कल ही मैं देख रहा था कि कोई डॉक्टर साहब थे महाराष्ट्र में, वो ये मिशन चला रहे थे कि कोरोना अफवाह है, कोरोना कुछ नहीं है, और सोशल मीडिया पर धुआंधार बैटिंग कर रहे थे। कल मैंने खबर, दुखद खबर पढ़ी कि वो कोरोना से दिवंगत हो गए। कोरोना है, यही तो रोना है कि कोरोना है। या मुझे आज बहस में नवीन बाबू ये बता दें कि भैया ये इम्तिहान बिना कराए उत्तर प्रदेश की जीडीपी डूब जाती। 23 करोड़ लोगों को 2 टाइम की रोटी नहीं मिल पाती अगर ये बीएड का इम्तिहान नहीं होता या बीईओ का नहीं होता। मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, 2 दर्जन, बाकी तो दुर्गेश ज्यादा आंकड़ा रखते हैं, मेरी समझ में 2 दर्जन ऐसे भर्तियां हैं जिनके इम्तिहान, साक्षात्कार सब कुछ हो चुके, उनका रिजल्ट और ज्वाइनिंग देनी है, वो काम नहीं किया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की कोई खतरा नहीं। एक नया इम्तिहान करा दिया और दूसरा फिर लाइन में लगा दिया, पाइपलाइन में। भाई मैं इससे सहमत नहीं हो सकता ना, इसलिए मैं गुजारिश लेके फिर आया। आज एक बार पहले आया था कि बीएड का भी मत कराओ, नहीं माने, ठीक है, लोकतंत्र है, मुझे अनुरोध करने में कोई हक तलफी नहीं। मैं अपने 23 करोड़ लोगों के लिए बार बार दरवाजे पर जाऊंगा और कुंडी खटखटाऊंगा सरकार की, मेरा काम ही है। मुझे कोई शर्म नहीं, मुझे इसमें भी शर्म नहीं कि मेरी बात नहीं मानेगी। समय तो लिखेगा कि मैंने अपनी बात कही थी, मानना ना मानना दूसरों का विषय। समय ये तो नहीं कहेगा कि अमिताभ जी आप भी अपराधी हो, आप उस समय मौन थे। मैं ऐसा अपराध लेकर नहीं जीना चाहता, अपराध बोध इतिहास में तो दर्ज हो जाएगा कि मैंने अपने शिद्दत भर, अपनी क्षमता भर, अपनी सामर्थ्य भर आवाज उठाई। मानना ना मानना, प्रमुख सचिव, अवर सचिव, नियुक्ति सचिव, वो इम्तिहान सचिव कौन कौन है उनका है। माने तो ठीक भाई, नहीं माने तो ठीक, बाबू लोग हैं, उनको कौन क्या कर सकता है। लेकिन लोकतंत्र में जो हमको संविधान ने जो व्यवस्था दी है उसका तो मैं उपयोग करूंगा। महत्वपूर्ण सूचना देनी है उन सभी दर्शकों के लिए जो
जो चाहते हैं कि यूजीसी 30 सितंबर तक सालाना परीक्षा ना ले और उन लोगों ने कोर्ट में केस भी किया है, वहां पर अब ये सुनवाई 14 अगस्त को होगी। 30 सितंबर से पहले अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ली जानी है। वहां पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि परीक्षाएं लेना जरूरी है और जिन राज्यों ने दिल्ली और महाराष्ट्र ने परीक्षा कैंसिल करने की बात की है वो ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि डिग्री देने का अधिकार यूजीसी को है। तो एक नया पेज फंस गया और इस मामले में सुनवाई आगे चली गई है। तो एक तरह से उन्हें राहत नहीं मिली है। इसी तरह से छात्र नीट की जो परीक्षा देने वाले छात्र हैं वो भी परेशान हैं कि क्या सितंबर में परीक्षा होगी। वो चाहते हैं परीक्षा ना हो। हर जगह कभी ट्विटर पर ट्रेंड कराते हैं, कभी ईमेल भेजते हैं, कभी कोर्ट जाते हैं, मगर अभी तक यही जवाब है कि परीक्षा होगी। छात्रों के मन लायक नहीं है क्योंकि उनका कहना है कि जिन राज्यों ने जहां भी दूसरी परीक्षाएं ली हैं, जैसे यूपी में बीएड का जो इम्तिहान किया गया है उसमें किसी भी स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर जो है उसका पालन नहीं हुआ है। देश से दूरी, सामाजिक दूरी का बिल्कुल पालन नहीं हुआ। सेंटर के बाहर उसी तरह से भीड़ है। तो ये एक दो स्थितियां हैं छात्रों से संबंधित।